हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप। हम और आप मिलकर त्रिभुज गिनने के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे और त्रिभुज काउंट करना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। और आपने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग आकृतियों में ट्रायंगल काउंट किए जाते हैं। आज और बेहतरीन क्वेश्चंस को जानेंगे और उनके नए तरीके भी जानेंगे कि कैसे आप एक स्मार्ट अप्रोच के साथ उन ट्रायंगल्स को काउंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वाले से आगे ही काउंटिंग ऑफ फिगर्स में ट्रायंगल काउंट करने का प्रोग्राम चल रहा था। इसके आगे आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल यानी कि आयत और वर्ग, इस प्रकार की चीजें भी काउंट करना आएगा। और सभी पार्टों में आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान से बने रहें, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल इजी और आसान चीजें यहां पर सिखाऊंगा। लेकिन आपका भी साथ चाहिए, उसमें आप भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। मैं आपके लिए यहाँ 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और उसमें से कुछ आपने 40+ क्वेश्चन देख चुके हैं। आज 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ। कुछ इस प्रकार की आकृतियां आपको दी जाएं। इसमें एक खास आकृति है और इसे एक पैटर्न के हिसाब से आप काउंट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से काउंट कर सकते हैं। उसे सीखेंगे जब भी आपके पास इस प्रकार का ट्रायंगल हो कि एक त्रिभुज हो और उसके एक शीर्ष से लाइन सामने वाली भुजा के ऊपर जाके टच हो रही हो, एक कोने से लाइन आके टच हो रही हो, एक हो रही हो, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं। पैटर्न समझ गए होंगे। तो ऐसा काम हो तो आप देखें कि यहाँ एक्चुअल में आपको गिनना, पहले मैंने बताया था कि एक खाने को ए मानिए, एक खाने को बी मानिए, जितने खाने हो उनको मानिए। पिछले पार्ट में आपने ऐसा देखा था। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर सिंगल वाले ट्रायंगल हो गए ए एंड बी, ये दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों खाने हैं वो, और डबल यूनिट वाले दो दो से मिलकर, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर दो दो से मिलकर भी आप देखें तो एक ए बी बन गया। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 3 ट्रायंगल हैं। लेकिन यहाँ एक खास पैटर्न में ये चीजें चलती हैं। तो इन तीनों में जैसे ये चीजें बहुत बढ़ती जाएं तो कैसे काउंट करेंगे? ये तरीका भी हो सकता है काउंट करने का, लेकिन अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो एक आसान तरीका है और इस प्रकार के फिगर्स में आप उसे आसानी से लगा भी सकते हैं कि आप इन खानों को कुछ माने नहीं तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसे देखिए। ऐसे जब भी हो तो आप इन खानों को नंबर दीजिए। ये 1 नंबर खाना, ये 2 नंबर खाना। ऐसे ही इसमें जैसे खाने ज्यादा हैं, 1 2 3 3 दे दीजिए। इसमें ज्यादा हैं, फिर 4 हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार से दे दीजिए। हो सकता है कि और 5 तक, 6 तक, 7 तक ये सारी प्रैक्टिस करेंगे हम आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो जैसे ही ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिखे या किसी आकृति के कोई कोने वाइज भी ऐसी चीजें दिख सकती हैं, वहां पर करना क्या है, आपको इन सभी को जोड़ के बता देना है। 3, 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो इसमें ट्रायंगल कितने हैं? 3। सेम यहां पे आप करेंगे। 1 और 2 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो इसमें 6 ट्रायंगल हैं, इसको जोड़ लें। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो आपका राइट आंसर होगा 3, 6 और 10। ये क्रम है सी ऑप्शन में। तो ये आप देख पाए। ऐसे जब भी हो तो आपको इस प्रकार से कर लेना है। चलिए थोड़े से और डिफरेंट, मैं इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। यदि मान लो आपके पास में ये होता और यहां से लाइन आई होती, ऐसे बहुत सारी, खूब सारी लाइन आई होती, तो भी आप चंद सेकंडों में काउंट कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी फिगर हो उसे आप तुरंत से ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो मैंने कहा इन खानों को आप नंबर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से इन्हें आप नंबर देंगे। और अब आप इन सबको जोड़ देंगे, यहां से लेकर यहां तक जोड़ देंगे। डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला आता है तो जोड़ सकते हैं 1 से 8 तक। देखिए 8 10 तक की संख्या कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप इन्हें 1 बाई 1 भी जोड़ सकते हैं, ऐसे कि 1 और 2 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ऐसे आप 36 बना सकते हैं। इसमें ट्रायंगल कितने हैं? 36 हैं। और एक तरीका ये भी होता है, डायरेक्ट आपको काउंट करना है। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं? इन खानों में जो लास्ट वाला है, इस लास्ट वाले को अगले नंबर से गुणा कर दें। 8 को 9 से गुणा करके 2 का भाग दे दें। डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। 8 को 9 से गुणा करके 2 का भाग दे दें। ये प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का तरीका होता है। 4 बार काटते तो 36 आ जाता। जैसे आप 1 + 2 + 3 को जोड़ते हैं 6 आता है, लेकिन 3 को 4 से गुणा करके 2 का भाग दे दें, अगले अंक से गुणा करके लास्ट वाले को 2 का भाग दे दें तो भी 6 आ जाएगा।
तो इन्हें जोड़ने का तरीका होता है कि लास्ट वाला जो नंबर है उसको आप 1 ज्यादा से गुणा करें, यानी 8 तक खाने हैं तो 9 से गुणा करें और 2 का भाग उसमें लगा दीजिए, जिससे कि वो 36 आ जाएगा। या डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे। अब मान लो इसमें विविधता क्या हो सकती है। आपको ये लाइन पूरी खींच दे, एक और लाइन खींच दे इसके ऊपर, यहां एक लाइन और खींच दी, तो नीचे वाले जो आधार था इससे ये कनेक्ट नहीं है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 36 यहां है तो 36 यहां और बनेंगे। अब इसमें 72 ट्रायंगल हो गए, यहां एक और खींच दिया जाए तो 36 और बनेंगे। ऐसे भी हो सकता है। अभी कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, धैर्य के साथ देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसे काउंट करना अब आ ही गया होगा। अभी मैंने आपको कहा ऐसा जब भी चित्र आए कि एक कोने से यूं लाइनें आ जाएं, सिर्फ एक कोने से। इस पैटर्न का खास ख्याल रखना है आपको, इसी प्रकार का पैटर्न हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए 7 खाने हैं, अब 7 तक इन्हें जोड़ दीजिए। यही आपका ट्रायंगल काउंट करने का फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार के चित्रों में ये जो जितने खाने हैं वहां तक गिनती लिखिए और उन गिनतियों को आप ऐड कर दीजिए, ये आपका एडिशन हो जाता। तो टोटल इसमें ट्रायंगल कितने हो गए, तो आप एक एक को जोड़ लीजिए। 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21 और 7 कितने 28। तो इसमें टोटल 28 ट्रायंगल हैं। डायरेक्ट तरीका भी बताया था कि एक एक को ना जोड़कर आप क्या कर सकते हैं, इस 7 को 8 से गुणा करें, लास्ट वाले नंबर को 1 ज्यादा से गुणा करके 2 का भाग दे दें तो भी 28 आ जाएगा। डायरेक्ट जोड़ने का तरीका होता है 1 से लगाकर कहीं तक के भी नंबरों को आप जोड़ें तो जो लास्ट नंबर है उसको 1 ज्यादा से गुणा करके 2 का भाग लगा दें तो वहां पर आपके उनका टोटल हो जाता है। और यहां ट्रायंगल काउंट करने में वही काम आपके आ ही रहा है। चलिए नेक्स्ट कुछ इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, देख लीजिए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो पैटर्न आप देख रहे हैं वैसा पैटर्न नीचे देखिए, नीचे वालों से ट्रायंगल वाला ये है। जो रेड मैंने बनाया है वो आपको दिख गया होगा। ऊपर वाली दोनों लाइनों को छोड़िए, अभी ये नीचे वाला यदि आप देखें तो इसमें काउंट कर लें 5 6, तो आप कहेंगे सर 1 से 6 तक जोड़ेंगे, 3 3 6 4 10 5 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। पहले वाली जो इस लेयर पे है, पहले वाले इस लाइन से 21 ट्रायंगल हैं, 21 त्रिभुज हैं। तो अब आप ये कहेंगे यहां भी सर सेम टू सेम उतने ही खाने बनेंगे। यहां देखिए दूसरे वाली जो लेयर होगी वहां से भी सेम टू सेम इतने ही खाने बनेंगे। तो 21 यहां से बनेंगे, 21 यहां से बनेंगे और 21 यहां से बनेंगे। ऊपर भी तो है आपके पास में एक, ये ऊपर ही ऊपर वाला भी तो है, ये भी सेम टू सेम खाने हैं। इन तीनों को देखिए तो 21 21 21 21 कितना हो जाता 63। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। हर जो लाइन है इस पर 21 बने हुए हैं, सेकंड वाली पे 21, थर्ड वाली पे 21, तो 21 63 हैं ये आपके पास में। चलिए बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 42वां क्या है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या। ये तो बहुत छोटी बात पूछी हुई है और इसे तो आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। आधार से कहीं भी कोई ट्रायंगल कनेक्ट नहीं है तो आप कहेंगे सर एक तो ये ऊपर बन रहा है 1, फिर ये दूसरा बन गया है 2, ये तीसरा बन गया है 3 और ये बन गया है 4। बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई गिनने गिनाने की बात होनी ही नहीं चाहिए। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट इसको तो सिर्फ देख के काउंट कर सकते हैं, बहुत छोटी सी बात है। बस आपके दिमाग में सेंस डेवलप होने चाहिए। कोई भी चीजों को आप इस प्रकार से दिमाग में नहीं डाल लें कि वो बस पड़ी रहें और कभी उसको उगलने की जरूरत पड़े तो उगली ही नहीं जाए, या उससे रिलेटेड कोई बात आ जाए तो भी आप उसी चीज को सोचते रहें, ऐसा नहीं हो। आप कोई भी रिलेटेड बात आए उसको भी देख पाएं, सेम टू सेम वैसी बात आए उसको भी देख पाएं। ये मेरा कोशिश रहता है कि आपको 100-150 क्वेश्चन उस टॉपिक से करवाए जाएं और थोड़ा सा रिलेट किया जाए। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस को आप लगाएंगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएं। तो मैंने ये आपके लिए खास 100+ क्वेश्चंस लाए हैं और हम सफर करते करते 43-50 तक आ भी चुके हैं। चलिए इसमें देखिए, अब यहां तो बहुत छोटी बात है, ये भी आसान है क्योंकि यहां देखिए ये 1 और 2, यहां 3 है, 3 इस लाइन पे हैं, फिर 3 ही इस लाइन पे हैं, 3 ही देख लीजिए यहां पर है। 3 समझ गए होंगे, 2 खाने ये और 1 बड़ा।
फिर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, सभी जगह से देखिए 3 3 3 3 है, क्योंकि आपने देखा था इस प्रकार के ट्रायंगल में इसमें कितने हैं 3। तो इस प्रकार का देखिए पहली लेयर पे 3 है, फिर दूसरी पे 3 है, फिर तीसरी पे देखिए, फिर चौथी पे, पांचवी पे 5 बार ऐसा है, तो 5 3 15, इसमें कितने ट्रायंगल होने चाहिए? तो आप कहेंगे सर इसमें 15 ट्रायंगल हैं, और बहुत ही आसान सी बात है, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। 15 ट्रायंगल इसके अंदर हैं, बहुत ही आसानी से गिन सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन, ये तो आप भी गिन सकते हैं। यहां भी फिर से गौर कीजिए, 3 ट्रायंगल इसमें हैं, वैसा ही कुछ है। ये बाकी और कहीं से टच होके कहीं रिलेट नहीं हो रहे हैं, नए कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं। ये 3 इसमें देख लीजिए, 3 फिर से हैं और 3 बड़े वाले में हैं, तो आपका जो राइट आंसर होता 9 हो जाता। 9 ट्रायंगल हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 44 में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। बहुत आसान है, 3 3 3 3 दिख ही रहे होंगे, तीनों ही लेयरों में 3 3 3 है। ये बड़े वाला एक बड़ा, फिर ये बीच वाली लाइन खींचते हैं तो 2 और बड़े से छोटे, तो 3 ये हो गए, सेम टू सेम 3 इसमें, फिर 3 इसमें। देख ही चुके हैं ये वाला चित्र। इस चित्र में गिनना सीखा ही है। स्टार्टिंग में आज का पहला ही प्रश्न था कि ऐसे ये 3 वाला मिल जाए, तो ये 3 है, फिर बड़े वाला फ्रेम देखिए 3, और सबसे बड़े वाला फ्रेम देखिए 3। बहुत छोटी बात है, काउंट कर पाए होंगे। ये भी उसी पैटर्न पे है, जब भी एक कोने से इस प्रकार से आ रहा हो। ऊपर देखिए लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी करी हैं, तो यहां देखिए आपको इनमें गिनना बताया। पहले इस बड़े को देखिए, बिल्कुल इस बड़े फ्रेम को देखिए, बीच वाली लाइनों को भूल जाइए। ये बड़े वाला फ्रेम है, तो इसमें कितने खाने हैं? तो आप कहेंगे 4 5 6 खाने हैं सर। 6 खाने तक कहा था, इन सभी को जोड़ेंगे, ये टोटल ट्रायंगल होंगे इसमें। तो 3 3 6 4 10 5 15 21 ट्रायंगल तो नीचे हैं। 21 ट्रायंगल तो सबसे नीचे वाली जो आधार है, इस आधार से 21 ट्रायंगल बन रहे हैं। इस नीचे वाले आधार से 21 ट्रायंगल बन रहे हैं त्रिभुज। अब देखिए ये आधार है, इस आधार पर आपको 3 नजर और आएंगे, इस आधार पर 3 नजर और आएंगे, 1 + 2 तो 3 यहां से नजर आएंगे। तो 21 तो पहले काउंट कर चुके हैं, 3 फिर आ गए हैं। फिर थर्ड वाला देखिए, ये वाला यहां जो है 1 2 3 4 5, ये 5 खाने ये हो गए। तो 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, 15 ये हो गए हैं। 24 और 15 आप जानते हैं 39। तो इसमें ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 45 नंबर का क्वेश्चन जो आपके था, और आसान, बिल्कुल आसान था। ये जो पैटर्न आप देख चुके हैं, फटाक फटाक से मैं शुरू से ही दिखा देता हूं। इस पैटर्न में आपने क्या किया, फर्स्ट में आपने एक ऐसा पैटर्न देखा कि इसमें जो खाने होते हैं, उन खानों को आप गिनते हैं, 1 2 3 4 5 7 तक हैं, तो 7 तक इन सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं। वो इस प्रकार के फिगर में टोटल ट्रायंगल आते हैं। फिर हमने ऐसा चित्र देखा कि इसमें नीचे वाले को जोड़ के पता कर लिया 21, फिर दूसरे में 21, तीसरे में 21, इस प्रकार से 63 हुए। फिर आपने देखा वही कुछ काम है, एक बड़ा है, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा। ये तो आसान सा ही फिगर था। फिर इसमें देखा बीच में लाइन खींची, तो ये 3 3 वाला पैटर्न चल रहा था, तो 3 3 3 के 5 बार थे, तो इसमें 15 थे। फिर आपने ऐसा देखा कि ये भी 3 3 3 वाला था, तो इसमें 9 थे। ये ज्यादा आसान फिगर था। और अभी अभी इसमें देखा आपने कि इस प्रकार का हो, तो नीचे आपको 21 मिले हैं, फिर 3 यहां पर मिले हैं और 15 यहां पर मिले हैं, क्योंकि 5 खाने हैं, तो इसमें 3 हैं इस प्रकार के। तीनों को आप देख सकते हैं। फिर भी आपको अलग अलग देखना है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आप अलग अलग कैसे देखेंगे उसे, कि आप उसे अलग अलग कैसे देखेंगे। देखिए इसमें 3 तरह के फिगर हैं, और तीनों को आप अच्छे से देख सकते हैं। जो ऊपर वाले की बात करूं, तो ऊपर वाला एक इस प्रकार का ट्रायंगल है, उसमें लाइनें आ रही हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 लाइनें हैं। तो आपको मैंने कहा कि इनमें आप ऐसे जोड़ दें, तो इसके अंदर जो आपके ट्रायंगल थे वो 15 थे। फिर उसके बाद ये दूसरे वाला जो कोने पे ट्रायंगल दिखा आपको ऐसे, ये वाला, इसमें केवल 2 ही खाने थे, तो 3 ट्रायंगल इसमें थे।
और ये जो पूरा बड़ा है उसमें दिख ही रहे हैं 21, तो 15 ये हैं, 3 ये हैं और 21 वो पूरा बड़ा फिगर में दिख ही रहा है। चलिए और कुछ इसी पैटर्न की बात करते हैं। दिख गया होगा वो का वो पैटर्न है, इसको आप यहां से ब्रेक करके देखिए, इसकी यहां से अलग करके देखिए, वो और ये वही चित्र है जो पहले वाला है, वैसा ही चित्र है। इसको यदि हम इसको ऐसे कर लें, ध्यान दीजिए, ये देखिए वही चित्र है, ये ध्यान से देखिए वही चित्र है कि नहीं। आप ध्यान से इसे देखते तो वो का वो चित्र था। और मैं अब कह सकता हूं कि सर इसमें हम गिनेंगे तो इस प्रकार से गिन सकते हैं 1 2 3 4 और 4 3 7 और 3 10 हो गया। तो आप ये कहेंगे कि इसमें 10 त्रिभुज हैं, इसमें 10 त्रिभुज हैं। और उधर भी ये चित्र कैसे था वो आपको पता ही है कि ये चित्र आपका एक्चुअल चित्र ये था, ये था। तो पता चल गया है 10 इधर हैं और 10 ही आप उधर काउंट कर पाएंगे, 1 2 3 4, तो 10 इधर थे, तो 10 इधर 10 इधर, टोटल कितने थे 20 थे। इसमें 46वें क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि पिछले क्वेश्चंस को देखने के बाद इसमें कोई भी मुश्किलात आपको आई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देख ही चुके हैं, वैसा ही कुछ है, यहां से कनेक्ट का हो रहा है। तो देखिए कोई भी लाइन, ये वाली लाइन इधर टच नहीं है, सीध में आती तो इधर ट्रायंगल बनते। तो ये 2 हिस्सों में है, एक हिस्सा उधर कंप्लीट है, एक इधर है, और जॉइंट पे कोई भी नहीं है। ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है जो दोनों में कॉमन बन रहा हो। मान लो ये लाइन ऐसे सीधी हो जाए, ऐसे वाले ट्रायंगल में यदि कोई लाइन ऐसे सीधी आ जाए तो ऐसे ट्रायंगल बनते हैं। लेकिन ये लाइन यहां ही खत्म हो गई, दूसरी लाइन यहां अलग टच है, तो कॉमन कोई भी नहीं है कि उधर वाले चित्र में और इधर वाले चित्र में कोई भी कॉमन त्रिभुज बन रहा हो। कॉमन नहीं बन रहा है, सेपरेट इस लाइन के उस तरफ बन रहे हैं या इस लाइन के इस तरफ बन रहे हैं। चलिए तो इसे काउंट करना आप सीख ही चुके हैं। 1 2 3 खानों को नाम दिया तो आप कहेंगे 6 इधर हो गए हैं सर, इधर 1 2 3 4 तो आप कहेंगे 10 इधर हो गए हैं सर, और आपका 16 राइट आंसर। बहुत छोटी सी बात थी ये, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं थी। 47 नंबर के क्वेश्चन का 16 सही जवाब होता। चलिए बढ़ जाते हैं, तो खुशी खुशी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। 48वां ये भी आसान है, इसमें भी थोड़ा गौर से देखें। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसे जानते हैं, 1 2 3 तो 6 यहां पर हैं, 1 2 3 6 यहां पर हैं, 1 2 3 6 यहां पर हैं, 6 3 18। और अब देखिए 2 और हैं इसमें, ये वाला बीच वाला अभी काउंट नहीं करा है, और एक सभी से बनने वाला ये पूरा बड़ा। तो आप 6 3 18 तो पहले बन गया है और 2 ये बाकी और बन गए हैं। तो आपका जो हाईएस्ट ऑप्शन, कई बार ऐसा भी होता है कि ऑप्शन ही हाईएस्ट 20 है, तो आप वहां पे आराम से खोज सकते हैं। 19 होते ही बेफिक्र होकर आप उत्तर कर सकते थे। 18 तो आपको दिख ही रहे हैं, ये बीच में 19वां दिखते ही ऑप्शन देखिए। ऑप्शन पे भी हमेशा ध्यान रखा करो परीक्षा में, ऐसे क्वेश्चन में। तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आपको आसान चीजें हैं, कर सकते हैं। अब ये वाला, अब जो चीजें चलेगी अगले 10 क्वेश्चन कम से कम आप बड़े ध्यान से देखना। एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन पूरा समझने का है, तो समझदारी से ध्यान रखें, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत से क्वेश्चन अटैच भी होंगे इससे। तो ध्यान दें, जब भी एक चौकोर हो, चौकोर समझ गए होंगे, एक वर्ग हो या आयत हो, और उसमें ऐसे क्रॉस लगा दे, तो इसमें त्रिभुज कितने बनते हैं? तो आप कहेंगे सर एक ही 4 तो ये बन गए हैं, 4 ट्रायंगल तो इसमें बन ही गए हैं। मैंने आपको खानों से गिनना भी बताया था कि इनका नाम दे दें। खानों को नाम दे दिया ABCD, तो एक एक खाने से बनने वाले ये 4 हो गए, चारों ABCD वाले चारों खाने ट्रायंगल हैं। फिर 2-2 से बनने वाले देखिए इसमें क्या है, A और B को मिलाइए त्रिभुज बनेगा, B और C को मिलाइए त्रिभुज बनेगा, C और D को मिलाइए त्रिभुज बनेगा, और D और A को मिलाइए त्रिभुज बनेगा। 4 त्रिभुज और मिल गए हैं, 4 वो 4 ये 8 बन गए हैं। अब मैंने कहा 3 को भी मिलाइए, तो 3 को मिलाने से कोई ट्रायंगल नहीं बनता है, कोई से भी 3 को मिलाकर देखिए कोई ट्रायंगल नहीं बनता है। फिर 4 से, तो 3 से मिलाकर कोई नहीं बनता है, 0।
और चारों को मिलाने से कोई नहीं बनता है 0। तो इसमें ट्रायंगल कितने हैं? 8 हैं। ये तो हमने शुरुआत में त्रिभुज गिनना सीखा था, तब सीखा था कि इन खानों को आप कुछ नाम दें और उन खानों को गिने कि एक एक खाने से कितने बन रहे हैं, दो दो खाने को मिलाने से कितने बन रहे हैं, 3 से कितने बन रहे हैं। ये बातें हमने करी थी। लेकिन अब जो मैं चाहता हूं वो मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसे डायरेक्ट पता रखें। ऐसा फिगर हो तो डायरेक्ट पता रखें कि इसमें 8 हैं, और यदि इसमें और एक्स्ट्रा लाइन खींची जाए, इसमें 8 होती हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा और इधर ही ध्यान बनाए रखें। जब भी एक ऐसे वर्ग हो या आयत हो उसमें ऐसे खींचा तो ये 2 ही हैं, लेकिन ये क्रॉस खींच दिया, अब इसमें 8 हैं। ध्यान देना, इसमें क्रॉस खींच दिया तो 8 हैं। एक छोटा बनाता हूं मैं, इसमें कितने हैं तो आप कहेंगे 8 हैं। इसमें थोड़ा सा बढ़ा दें, ऐसे था, इसको यदि यूं कर दें, अब हो जाते हैं इसमें 10। अब हो गए हैं इसमें कितने? 10। ये 2 और बढ़ गए हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, यदि ये खाना पूरा यहां तक आ जाए तो अब हो गए हैं 12। इसमें जो फुल बाई फुल टच हो जाए, पूरा पूरा टच हो जाए, तो ये खाने होते हैं उनका डबल होता है। 4 खाने हैं तो डबल हो गया 8। यहां खाने काउंट नहीं करेंगे, फुल बाई फुल नहीं है, लेकिन यहां फुल बाई फुल है। यूं पूरा टच है, यूं भी पूरा टच है, तो 2 2 4 तो 6 हैं, तो 6 का डबल 12। यदि यही मामला कुछ ऐसे होता कि आपके पास में ये वाला सारा प्रोग्राम ऐसे होता, ये पूरी लाइन भी ऐसे है 12, लेकिन ये यहां तक होता तो इसमें होते 14। और यदि आपके पास ये पूरा ऐसे प्लस भी होता और ऐसे मल्टीप्लाई भी होता तो इसमें होते 16। ध्यान से देखिए, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। इसमें है 8, 4 खाने हैं, दिख ही रहे हैं 4, ये छोटे छोटे, और 2 2 को मिलाने से 4, और इसमें वो 8 तो ये हैं ही, 2 नए बने हैं। फिर ये 10 तो उसमें है ही, वो 2 नए बने हैं 12। इसमें भी 12 तो वो के वो हैं ही, जो 12 वहां गिने हैं वो यहाँ हैं, लेकिन ये 2 और बन गए और उसमें 2 और, इस प्रकार से 16 हैं। इनके खानों का डबल 1 2 3 4, तो 4 का डबल ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ये पूरा टच नहीं है, इसमें नहीं, ये पूरे टच हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल। पूरा टच हो तो खानों का डबल होगा। इसमें पूरा टच नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, 8 का डबल। ऐसे फुल बाई फुल हो तो उनमें जितने खाने हैं उसका डबल होता है ट्रायंगल। तो ये देखते हैं आप क्वेश्चंस के देख लीजिए, क्या ये दोनों प्रश्न सेम हैं? बिल्कुल सेम हैं। आप इसको ऐसे घुमा के देखेंगे वो बन जाएगा, सिर्फ रोटेट का फर्क है। लाइनें देखिए ऐसे गुणा है और एक लाइन फुल है, तो उसको ऐसे मान लीजिए। दोनों प्रश्न सेम है, ट्रायंगल सेम ही होगा। यदि किसी कॉपी पे आप त्रिभुज गढ़ लें और उसमें 3 त्रिभुज हैं, यदि उसको ऐसे घुमाएंगे तो भी 3 ही रहेंगे, रोटेट के साथ भी देखेंगे तो उतने ही ट्रायंगल रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में दिक्कत आ रही होगी। दोनों चित्र एक ही बात है, सेम ट्रायंगल है। तो मैंने कहा था कि पूरे बाई पूरे टच हों, तो अभी आपने देखा 3 4 5 6 लाइनें हैं, तो 6 2 12। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 12 ट्रायंगल हैं। यदि ये लाइन नहीं होती तो इसमें 8 होते, ये यहां तक टच होती तो 10 होते, फुल टच है तो 12 है। यदि ऐसे लाइन टच होती पूरी तो 16 होते। तो इसमें भी 12 हैं, इसमें भी 12 हैं, दोनों सेम ही हैं, दिख ही गए होंगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले की ओर। अभी बताया मैंने ये वाला भी कि फुल बाई फुल हो तो जितने खाने होते हैं उसका डबल होता है, जितने खाने होते हैं उसका डबल। तो 8 खाने हैं तो इसका डबल 16। तो इस सीरीज को ध्यान रखिएगा। फिर से बना देता हूं मैं इस सीरीज को। यदि मान लो आपके पास में एक ऐसा हो कि इसमें ऐसे मल्टीपल हो, तो आप कहेंगे 8 ट्रायंगल हैं। फिर इसमें ये पूरा मल्टीपल के साथ पूरा ऐसे हो तो इसमें ये 12 ट्रायंगल हैं। फिर उसके बाद इस मल्टीपल के साथ ऐसे प्लस हो तो 16 हैं। इन 3 चीज़ों को तो आप ध्यान रखिएगा ही। इसमें जितने खाने हैं उससे डबल हैं, ये ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें अभी एक बात और बताइए कि इसमें मान लो एक लाइन यहाँ तक ही टच हो तो फिर ये 10 हो जाएंगे। इसमें एक लाइन यहाँ तक ही टच हो तो ये 12 हो जाएंगे। ऐसे 10 और 12 वाली स्थिति भी ध्यान रख सकते हैं इस लाइन वाली। बाकी ये 3 तो आपको ध्यान रखनी है। ये 3 सिचुएशन, जैसे ये 16 वाला है, ये वाली बात आ चुकी है, ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। अब इनसे जुड़ाव वाले, यानी ये चीजें काम कहाँ आती हैं, और भी आपके
सवालों में ये चीजें काम आएंगी। जैसे ये फिगर आ गया, दोनों फिगर अलग अलग हैं, एक ही जैसे हैं, तो मैंने उसके ऑप्शन उधर दे रखे हैं, इसके इधर दे रखे हैं। ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा। अभी अपन ने देखा था कि ये वाला फिगर होता है, उसमें 8 होते हैं, ऐसे वाले में कितने होते हैं? 8। तो 8 और 8 16 में तो मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या ही नहीं रही होगी। और 16 में समस्या नहीं है तो इसका ऑप्शन पे ध्यान दिया करो। 16 कहीं पे ऑप्शन नहीं है तो 14 के बाद में 18 इसका राइट आंसर होता। ऑप्शन भी ध्यान से देखें, 8 इसमें है, 8 इसमें है, लेकिन आप जहां ये कनेक्ट हो रहे हैं वहां भी देखें। आप ढूंढे तो सही कि 18 कहां है इसमें सर। 8 और 8 16 तो ये हैं। जहां ये जुड़ाव पॉइंट हैं, इन दोनों के जुड़ाव पॉइंट हैं, वहां देखिए दोनों से होकर गुजरने वाले 2 और दिख रहे होंगे, एक ऐसे सीधा और एक ऐसे उल्टा आपको यहां दिख रहे होंगे। ये जो ट्रायंगल देखिए यहां से पूरा जो बड़ा दिख रहा है और एक यहां से देखिए दिखी रहा होगा। तो जुड़ाव पॉइंट पे 2 हैं, 8 और 8 16 हैं। ये आप देख ही चुके हैं कि ऐसे फिगर में 8 होते हैं। तो ऐसे 2 फिगर हैं तो 16 तो डायरेक्ट ही दिख रहे हैं। इसमें 8 होते हैं, ये पक्का ध्यान कर लें। इसमें 8 होते हैं, इसमें 12 होते हैं और ऐसे आ जाए तो 16 होते हैं। उसके बाद जुड़ाव पॉइंटों पे काउंट कर लें आप बस। तो 8 तो मुझे दिख ही रहे थे, 8 8 16 जुड़ाव पॉइंट पे काउंट कर लिया। सेम वहां से काउंट करूंगा। देखिए उस चित्र में भी देखिए, आप विद इन सेकेंड पता कर सकते हैं कि सर 8 8 8 8 या 24 तो मिनिमम है। 24 में तो कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है। 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है। सिर्फ जुड़ाव पॉइंटों पे और ढूंढिए। तो आप कहेंगे सर यहां जुड़ाव पॉइंट है तो दोनों से होकर जाने वाले 2 यहां बन रहे हैं, यहां भी जुड़ाव पॉइंट हैं तो देखिए यहां भी बन रहे हैं आपके पास में ये वाले, ये 2 देखिए तो 2 यहां बन रहे हैं। 8 8 8 8 या 24 प्लस 4 कितने हो गए? 28। 2 और 2 4 ये हो गए हैं। तो टोटल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 52 नंबर में ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, पहले वाला जो इधर वाला दिख रहा है इसमें 8 8 16 और 2 बीच में कनेक्टिंग पे तो 18 थे, उसमें 8 8 8 24 और 2 2 बीच में जहां जुड़ाव है, जहां जुड़ाव हो रहा है वहां सोचेंगे कि जहां से ये टच हैं, जहां ये टच हैं उस पॉइंट पे दोनों से होकर गुजरने वाले कितने हैं। तो वहां केवल देखिए ये लाइन आके टच हैं तो ये बना सकती हैं। बीच में तो कोई लाइन टच ही नहीं है, बीच में लाइन जाए तो फिर 4 हो जाते, बीच में से ऐसे लाइन भी जा रही होती तो फिर 4 हो जाते जुड़ाव पर। चलिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। वैसा ही फिगर है, इसमें गिनने हैं त्रिकोण और साथ साथ में वर्ग। वर्ग तो काउंट कर सकते हैं। ये जो चित्र है वो थोड़ा वर्गाकार ही है, ऐसे नहीं सोचें कि ये बड़ा है, थोड़ा सा बनने में वैसे है। तो एक वर्ग तो ये है, वर्ग काउंट करने में तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। 2 3 4 4 वर्ग तो आपको दिख ही रहे हैं, ये 4 वर्ग हो गए हैं। 4 वर्ग तो सीधे हैं। फिर ये देखिए यहां पर ये भी वर्गाकार है 5, ये वर्ग है 6, ये 7। तो इसमें वर्ग कितने हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें वर्ग तो कितने हैं? 7 वर्ग हैं। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, उसमें से ए और बी में से आएगा। 7 वर्ग आपने काउंट कर लिए। ध्यान देना, आप 7 वर्ग काउंट कर लिए। हम ट्रायंगल पे चलते हैं। त्रिभुज कितने हैं ये गिनते हैं। इसमें मैंने कहा था इसमें 8 होते हैं तो 8 यहां पर हैं, 8 यहां पर हैं, 16 8 यहां पर हैं, 8 यहां पर हैं। इसमें आप जानते ही हैं कि ऐसा कोई फिगर हो, ऐसा इसमें 8 होते हैं तो ऐसे 4 फिगर हैं ऐसे, तो 8 चौक 32 तो आपको डायरेक्ट दिख रहे होंगे। लेकिन यहां देखिए जुड़ाव हो रहा है, वहां पर ये अभी अभी गिने थे आपने, ऐसे एक सीधा एक उल्टा, तो जुड़ाव पॉइंट पे 2 और बन रहे हैं। यहां जुड़ाव पॉइंट हो रहा है, ये फिर से देखिए जुड़ाव पॉइंट पे उल्टे सीधे दिख रहे होंगे। यहां भी जुड़ाव पॉइंट पे आपको 2 और दिख रहे होंगे। सेम वहां जुड़ाव पॉइंट यहां फिर से दिख रहे होंगे ऐसे 2, तो 2 2 2 2 2 2 ये और दिख गए हैं आपको। तो 8 चौक 32 और 6 38 तो आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं। लेकिन अब 38 दिख रहे हैं तो वैसे तो आ ही गया था क्योंकि आप वर्ग गिन चुके हैं। लेकिन ऊपर देखिए, ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं, ये ऊपर वाले, एक त्रिभुज ये है और ये नीचे है, नीचे और ऊपर ये नहीं लगाता तो 38 ही रहते। तो 2 ट्रायंगल और एक्स्ट्रा हैं, तो 40 ट्रायंगल हैं और 7 इसमें वर्ग हैं। ये आप काउंट करके उसे बता देते, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से बता सकते थे। 8 8 8 वाले 4 थे,
जुड़ाव पॉइंटों पे 2 मिलते हैं, इस प्रकार के जुड़ाव होते हैं 8 वाले का, तो 2 2 2 2 2 जुड़ाव पॉइंटों पे 2 2 2 2 और मिल रहे थे, तो 3 जगह 6 और मिल गए, 38 बन गए वो, 8 चौक 32 और 6 38, और एक ऊपर था एक नीचे था, इस प्रकार से इसमें 40 थे, देख पाए होंगे। ऐसे ही जुड़ाव के और 2-4 क्वेश्चन कराता हूं मैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और वहां देखेंगे उन चीजों को। सेम वही बात है, ये आप जान ही चुके हैं कि ऐसे वाले में 8 होते हैं, तो ये कोई समस्या नहीं है कि इसमें सर 8 8 8 8, बस जुड़ाव वाले देखने हैं आपको। तो मैं आपसे ये कहता कि इनमें गिनने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, ये तो डायरेक्ट गिन सकते हैं। 8 चौक 32 को तो गिनने में आपको कोई समस्या ही नहीं आई। आप कहेंगे सर 8 8 8 32 तो हमने बिल्कुल आराम से गिन लिए, लेकिन जुड़ाव पॉइंटों पे और गिनना है। यहां ये जुड़ाव है, 2 वालों को जुड़ाव करते हैं, ये दोनों पॉइंट 2 को कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ 2 और बने हैं, समझ गए होंगे। एक तो ये उल्टा, एक ये सीधा दिख ही रहा है, 2 और बन गए हैं, तो अब हो गए हैं 34। फिर इस जुड़ाव पॉइंट पे देखिए यहां से, तो एक ये सीधा बन रहा होगा इस प्रकार से ये वाला, और एक ऐसे उल्टा बन रहा है, तो दिख गए होंगे। ये 2 कौन से और बने, इस जुड़ाव पॉइंट पे भी 2 हैं, इस जुड़ाव पॉइंट पे भी 2 बने होंगे, ऐसे यूं देखिए और यूं उल्टा सीधा, तो ये 2 2 2 2 38 में तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा 38 में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप कहेंगे सर ये जुड़ाव पॉइंट है वो 3 जनों को जोड़ रहा है, बाकी तो 2 2 को ही जोड़ रहे हैं, ये वाला पॉइंट है वो 3 को जोड़ रहा है, तो एक ऐसा ट्रायंगल भी हो सकता है जो तीनों से होकर गुजर रहा हो। तो तीनों से होकर गुजरने वाला देखिए, ये एक हिडन पार्ट आपको और देखना था, इस त्रिभुज को और देखिए, बाकी तो गिन ही लिए हैं आपने, बाकी तो ये तो आपने काउंट कर ही लिए, ये ट्रायंगल तो काउंट कर ही लिए, जो मैंने अभी थोड़ा सा ऐसे बनाया है, ये ट्रायंगल तो आपने काउंट कर ही लिए हैं वो तो। लेकिन ये बड़ा देखिए, ये बड़े वाला जो रेड 3 से होकर गुजर रहा है, तो एक बड़ा और है, यानी कि इसमें टोटल 39 ट्रायंगल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होता, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई समस्या इसमें होनी चाहिए आपको। बेहतरीन क्वेश्चन था, कुछ दिमाग लगाइएगा, 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनमें थोड़ा सा ऐसे ही हैं, इसी पे डिपेंडेबल हैं। तो आप कहेंगे सर 8 इसमें है, 8 8 8 इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप कह देंगे सर 32 तो सीधे हैं, जुड़ाव पॉइंटों पे भी 2 होते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 2 होंगे, ये भी वापस से इन दोनों का जुड़ाव पॉइंट है, तो यहाँ भी देखिए 2 और बनेंगे, तो 2 2 2 6 और बनेंगे, तो 38 तक तो कोई समस्या नहीं है। हर जुड़ाव पॉइंट पे ये जो ऐसे सीधा ऊपर की ओर और ऐसे नीचे की ओर, देख पा रहे होंगे उन दोनों को, ऊपर नीचे ऐसे वाले हर जुड़ाव पे देखिए 2 जनों को कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे 2 2 2 2 और बन रहे हैं, तो 3 जगह 2 2 2 2 और 38 तो आप डायरेक्ट गिन पा रहे हैं। लेकिन अब मैंने कहा था कि ये जो जुड़ाव पॉइंट हैं, ये जो 2 पॉइंट हैं, ये वो 3 जनों को कनेक्ट कर रहे हैं, 3 जनों को कनेक्ट कर रहे हैं। जहां 2 कनेक्ट होते हैं, ध्यान देना, यदि ऐसे 2 ही जुड़ रहे हैं तो आपको पता है 8 इसमें है, 8 इसमें है, और 2 यहां पर बने हैं, ये उल्टे और सीधे 2 और बने हैं, तो 2 2 के जुड़ाव हो तो बीच में 2 ही बनते हैं। लेकिन तीसरा जब यहां पर जुड़ता है तो ये 2 2 2 2 तो बनते ही बनते हैं, यहां 2 तो बनेंगे ही, एक बड़ा और बनता है जो तीनों से होकर जाता है, कुछ ऐसा और बनता है जो तीनों से होकर जाए। तो अब हम चाह रहे हैं कि जो पॉइंट 3 को जुड़ाव कर रहे हैं वहां 3 वाले और गिन लिए जाएं, तो ये जो पॉइंट हैं वो 3 को गिनने वाले होंगे। यहां ये पॉइंट देखिए जो 3 को कनेक्ट करेंगे, ये पॉइंट 3 को कनेक्ट कर रहा है ये, तो आप अब देखिए इसमें बड़ा खींचिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल पूरा बड़ा एक आपको ट्रायंगल दिख गया होगा। तो जो 38 हो गए थे वो अब हो गए हैं 39, ध्यान से देखिएगा, 38 थे वो 39। इसी प्रकार से इधर से आ जाइए, इधर से आप आएंगे इसी प्रकार से, थोड़ा रेड में बना देता हूं तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखे, दिख गया होगा, एक और दिख गया होगा, 40 हो गए हैं। और देखिए उसमें थोड़ा सा और गौर करें आप, तो एक ट्रायंगल ऐसा भी है जो यहां तक ही रुक कर जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखने वाला था, इसको भूल जाते हैं कई बार आप। तो इसमें टोटल 41 ट्रायंगल हैं, सबसे बड़ा विकल्प भी 41 ही था,
तो सबसे बड़े विकल्प पे पहुंच जाते हैं तो आप फिर श्योर ही हो जाते हैं। मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। 8 8 8 8 चौक 32 दिख रहे हैं, फिर 2 2 2 6 और आपको जुड़ाव पॉइंटों पे मिले हैं, 2 2 को कनेक्ट करते हैं तो 2 2 और बनते हैं, और 3 3 के जुड़ाव पर 3 पॉइंट और हैं, 3 3 के जुड़ाव पर 3 त्रिभुज और हैं जो तीनों से और चारों से होकर जा रहे हैं। तो तीनों से होकर गुजरने वाले 2 हैं और एक ऐसा है जो चारों को कनेक्ट करके बन रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 41 नंबर का। ये लास्ट वाले जो 3 आपने काउंट करे हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। ये तो आसान है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा आपको समस्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जुड़ाव पॉइंट 8 8 8 8 दिख ही रहे हैं। 8 आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये जो चौकोर दिख रहा है, ऐसे 4 दिख रहे हैं आपको, तो इसमें 8 होते हैं। इस प्रकार के 4 खाने जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के 4 खाने जुड़े हुए हैं तो 8 चौक 32 आप कहेंगे। 8 8 के 4 खाने तो ये सीधे ही दिख रहे हैं, 8 चौक 32 4 खानों में। फिर जहां जुड़ाव पॉइंट है वहां 2 2 हैं, ये सीधा उल्टा 2 यहाँ बन रहे होंगे, इस जुड़ाव पॉइंट पे 2 बन रहे हैं, 2 इस जुड़ाव पॉइंट पे बन रहे हैं और 2 इस जुड़ाव पॉइंट पे बन रहे हैं। 8 और बन गए, 8 पंजे 40 हो गए हैं। और बड़े वाले देखिए, बड़े वाले मैंने कहा था एक ये बड़ा है, पूरा बड़ा, सेम टू सेम उसके उस तरफ पूरा बड़ा है। ये 2 और दिख रहे होंगे, एक उस तरफ एक इस तरफ। फिर इधर से देखिए ये पूरा बड़ा और इधर नीचे से ये पूरा बड़ा। तो आप ऐसे में बिल्कुल डायरेक्ट याद ही रख लें, 44 हैं इसके अंदर। बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हैं। इसमें 44 हैं, वो कर सकते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन 44 टोटल, इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। दिख ही गया था 8 चौक 32, 2 2 इसके कनेक्टिव पॉइंट, तो 4 जगह टच हैं ये। तो 2 2 को देख रहे हैं तो 4 जगह टच हैं और चारों जगह आप पाएंगे कि 2 2 2 2 8 वो हो गए हैं। तो 32 और 8 40 तो सीधे दिख रहे हैं। बड़े देखिए जो 3 3 से होकर जा रहे हैं, तो एक बड़ा वहां देखिए ये सेपरेट ऐसे बड़ा, तो सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये पूरा बड़ा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम। इस प्रकार से 44 इसमें थे ही। चलिए 2 क्वेश्चन और दिखाता हूं, कुछ उसी प्रकार के थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन हैं। यहां पर अब जुड़ाव पॉइंट को थोड़ा ध्यान लगा के देखें। इसमें 8 होते हैं, इसमें 12 होते हैं, इसमें 8 इसमें 12 होते हैं। सेम इसके पास में आपको एक और दिख रहा है, इसमें भी कितने होंगे 12, और सेम ये दिख रहा है इसमें भी कितने होंगे 12। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने 3 अलग अलग चित्र समझाने के लिए बनाए हैं। 12 या 36 में तो कोई समस्या ही नहीं है, 36 में तो कोई समस्या ही नहीं है कि 12 12 बहुत देर से गिन चुके हैं। लेकिन जब ये जुड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ये यहां पर जुड़ेंगे तो जैसे ही ये जुड़ेंगे तो ट्रायंगल बनेगा एक ऐसे, जुड़ते ही एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा जो आपको यहां नजर आ रहा होगा। जुड़ाव पॉइंटों पे देखिए, एक ऐसे बनेगा, एक नीचे बनेगा, ये पहले से ही देख चुके हो। 2 तो बनने ही बनने हैं, लेकिन ये बीच की लाइन भी टच है। पिछले वाले प्रश्नों में ये बीच वाली लाइन नहीं थी। जैसे ही ये बीच वाली लाइन जाएगी तो एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा। तो इसमें एक और बनेगा, एक नीचे और एक ऊपर की तरफ, बाकी सेपरेट रहेंगे इस लाइन पे बनने वाले। तो यहां जुड़ाव पे अब कितने बनेंगे 4। ये बीच वाली लाइन जाए तो 4 जुड़ाव पे बनेंगे, बीच वाली लाइन नहीं जाती तो जुड़ाव पे बनते आपके पास 2, जैसे पिछले प्रश्नों में थे। तो 4 यहां बनेंगे, 4 यहां बनेंगे, 8 और बनेंगे। आपका राइट आंसर होगा 44। 44 राइट आंसर होगा। 12 12 12 36 थे। जुड़ाव पॉइंटों पे 4 4 बन रहे हैं, गौर से देखिएगा 4 कैसे बन रहे हैं। एक पूरा बड़ा बनता है ऐसे जुड़ाव पॉइंटों पे, एक ऐसे उल्टा बन रहा है इसमें, और इस पॉइंट पे देखिए एक सीधा और एक उल्टा। तो 4 4 8 और बन रहे हैं। बहुत सिंपल था। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर कुछ अलग तरह के ट्रायंगल काउंट करने, थोड़े विशेष क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए ट्रायंगल काउंट करने से रिलेटेड। यहां देखिए 16 वाला है, ये चित्र है 16 वाला है। इसमें 16 ट्रायंगल हैं। सेम इसके पास वाले में 16 हैं, उससे अगले वाले में भी 16 हैं और 16 इसमें हैं। तो 64 में तो आप घबराइएगा नहीं कि 64 कहाँ है, 64 तो डायरेक्ट दिख रहे हैं आपको। अब जुड़ाव पॉइंट पे मैंने बताया था एक ये बड़ा, जुड़ाव पॉइंट पे और देख लीजिए, एक ये बड़ा है, एक ये है जहां से ये जुड़ रहे हैं। तो 2 तो ये हैं और बीच में भी है, तो एक ये एक नीचे, तो 2 जुड़ाव पॉइंट पे 4 हैं। तो इस जुड़ाव पॉइंट पे भी 4, इस जुड़ाव पॉइंट पे भी 4,
तो 12 और जोड़ दीजिए 64 में, तो आपका जो उत्तर हो जाता वो कहाँ पहुंच जाता, 76। तो यहाँ पर 16 16 16 4 जगह थे, जुड़ाव पॉइंटों पे 4 होते हैं, इस प्रकार के आप सीख गए होंगे। तो ये थे आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्टों में और मिलेंगे, इससे अगले पार्टों में भी आप बने रहिएगा, ध्यान से उन्हें देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ 100+ क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं। ये जो सारी आपके आकृति काउंट करने के क्वेश्चन होते हैं, इसमें देखिए 100-150 क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक खास क्रम में आपके लिए लगाया है कि आप उसे पार्ट 1 2 3 4 को करते आएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। जो PDF दी गई है उससे आप प्रैक्टिस करते रहें और आराम से उनको देखें, सोचने का तरीका अपना बदलें, क्योंकि क्वेश्चन आजकल कैसे भी आ सकते हैं और कितनी भी विभिन्न मॉडरेट वैरायटियाँ हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, और पढ़ते तो आप रहिएगा, क्योंकि हमें नौकरी लगना है। धन्यवाद।